डी, ए बी सी डी पी क्यू। ठीक है, इसका क्या नाम दिया था? ये 5y और ये भी क्या है? 2y। आगे नहीं है 5y। आज तीसरा ग्रुप कोड पढ़ाते समय मैंने बताया था क्या कि आमने सामने कोड हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। तो यहाँ पे ये पूरा लाइन है, मैं इसे इसको आसानी से उठा के इधर कर सकता हूँ, ठीक है ना? यानी कि ये 5y है, ये भी क्या होगा? 5। अब पूरा एक लाइन है पी क्यूब कितना बनेगा? 180 बनेगा। पूरा पी क्यूब पे ना 180। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? चूंकि दिया कुछ क्वेश्चन अदरवाइज है, दिया है बस इतना है। एंगल दिया है क्या? यहाँ पे लिखेंगे दिया है एंगल, यहाँ पे ए ओ पी बराबर 5y और डी ओ एंगल डी ओ क्यू क्या दिया है? 2y। अब सी ओ पी एंगल सी ओ पी बराबर 5y बराबर क्या? ए ओ डी एंगल ए ओ डी शीर्षा विमुख कोण से, ठीक ना? यहाँ पे हम इसको ब्रैकेट में डाल देंगे। यहाँ पे जो है आपका शीर्षा विमुख से क्लियर हो रहा है? समझ रहा है? सुनी, समझ आ रहा है ना? ये जो है इसके बराबर होगा, क्योंकि ये क्या है? बराबर हो गए। क्या होगा? शीर्षा विमुख कोण होगा। क्या होगा? शीर्षा विमुख कोण होगा। क्लियर है इतना? ये वाला इसका शीर्षा विमुख कोण होगा। कोई डाउट नहीं? यानी कि ये बराबर, यानी कि मान चले क्या कि ये पूरा क्या हो गया? अब ये 5y है। क्या है? 5y है। अब क्या निकालेंगे? ज्ञात करना है। ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है उसमें? देखिए क्या बोला है? क्या ज्ञात करना है? सिर्फ y का मान पूछा है, तो y बराबर क्वेश्चन मार्क। सभी अंश का मान पूछा नहीं, सिर्फ y का पूछा है। पहले इसमें हम सबका निकालेंगे, y के निकालने के बाद पहले y ये निकलेगा। निकालेगा प्रश्नानुसार यानी कि प्रश्न जो कह रहा है उसके अनुसार। यहाँ पे देखिएगा ये जो है आपका तीनों, ये क्या है? एक रेखा पे बना है ना, यानी कि तीनों को जोड़ दिया तो कितना मिलेगा? 180। लिखेगा एंगल पी ओ ए प्लस एंगल ए ओ डी प्लस एंगल डी ओ क्यू बराबर 180। यहाँ पे साइड में लिखेंगे क्या? रैखिक युग्म। रैखिक युग्म कितना क्लियर है? रैखिक युग्म। अब देखिएगा इसका पी ओ ए कितना है? 5y। फिर अगेन ए और डी वाई क्या है? 5y। अगेन 2y बराबर 180 है। अब इन सभी y को जोड़ ली जाए तो 5, 10 और 12 सब y है ना, सब पूछ सकता है ना। तो 5, 5, 10, 10, 12 y बराबर 180। 12 यहाँ पे मल्टीप्लाई में जाएगा तो डिवाइड में जाएगा। 12 यहाँ पे मल्टीप्लाई यहाँ पे आएगा तो डिवाइड हो गया। ठीक, यहाँ पे y बराबर क्या हो जाएगा? 180 भागा 12। अब काट लीजिए तो 12 कम 12 बचा कितना? 6। 12 बचे 60, यानी कि y बराबर क्या मिलेगा? 15। y बराबर 15। सिर्फ y का मान क्या मिला है? 15। हमें y का ही ज्ञात करना था, अदरवाइज हमें एंगल बताना हो कि ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है, तो आसान है। क्या निकालेंगे? ए ओ क्या है? ए ओ पी बराबर क्या है? 5y है ना, तो 5 अब y क्या है? मल्टीप्लाई में है। अब y बराबर क्या पाए हम? 15। अब 15 बचे 75। 15 बचे 75, यानी कि इस एंगल का मान कितना है? 75। अदरवाइज ये 75 रहते भी क्या होगा? क्योंकि ये भी 5 है, ये भी क्या है? 5। ये कितने का होगा? 30 का होगा। नॉर्मल है ना? 15 गुना 30। क्लियर है? कर लीजिए। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, पहले देखिए सवाल पढ़ लेंगे तो मतलब लगाएंगे। सिद्ध कीजिए कि रैखिक युग्म
के कोणों का अर्धक, रैखिक युग्म के कोणों का अर्धक समकोण होगा। रैखिक मतलब रैखिक युग्म का 180 अंश का 2 भाग, 180 अंश का 2 भाग, वो चाहे वो कम हो चाहे ज्यादा हो, लेकिन तुम्हारा अर्धक 180 अंश का अर्धक, यानी कि दोनों बराबर बराबर डिवाइड हो जाए, दोनों क्या हो जाए बराबर बराबर डिवाइड हो जाए। कुछ है बोला है दोनों बराबर बराबर डिवाइड हो जाए तो सिद्ध करना है कि जो ये कोण है क्या है समकोण है, ठीक है ना। जो बराबर बराबर डिवाइड हो जाए तो यानी सिद्ध करना क्या ये समकोण है, ठीक है। अभी रैखिक युग्म बोलेंगे, यानी कि ये और ये क्या हो जाए समकोण होगा, तभी हमारा रैखिक युग्म कंप्लीट होगा, समकोण होगा। अर्धक करना है तो अर्धक दिया है पूरा 180 अंश है, आधा करने में कितना होना चाहिए 90 और 90 का होना चाहिए, बस इसे सिद्ध करना। हम जानते हैं कि 180 का आधा क्या होता है 90, लेकिन प्रमाणित करना पड़ेगा, प्रमाणित करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिएगा दिया है ए बी एक रेखा खंड है, ठीक है। ये भी एक रेखा खंड है, चूंकि यहाँ पे लेंगे क्या ये अर्धक है, तो अर्धक को क्या होगा कि ए ओ सी तथा सी ओ बी क्या होंगे बराबर होंगे। अर्धक मतलब क्या होना चाहिए दोनों बराबर और कटने चाहिए ना। क्या लेंगे ए ओ सी बराबर सी ओ बी, ये बराबर होने चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिख देंगे इन दोनों को मान लेते हैं यक्स, क्या मान लेते हैं क्योंकि अर्धक कितना होगा हमें पता नहीं है ना। 180 का आधा 190 होता है, हम डायरेक्ट 90 नहीं लिख सकते ना, क्योंकि हमें मान चलेंगे हमें पता ही नहीं है। हम लाएंगे क्या 90 डिग्री, तभी कहेंगे क्या है समकोण है। समकोण पूछा है ना कि समकोण है सिद्ध कीजिए, तो हम मान लेंगे समकोण हमें पता ही नहीं है। 180 का आधा 90 होता है हमें पता है, लेकिन हम मानेंगे क्या कि हमें समकोण पता नहीं है। तो नहीं लगेगी ना, हाँ? अब क्लियर है ना। यहाँ पे हम करेंगे क्या यहाँ पे ए ओ सी अथवा सी ओ बी जो हमारा क्या है दोनों आधा पता नहीं है, बस मान चलें क्या कि दोनों बराबर है। अर्धक है तो मतलब बराबर होंगे, बस इतना जानते हैं। अब लिखेंगे क्या हल करना है यानी सिद्ध करना है, सॉरी सिद्धि करना है। सिद्ध क्या सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है चाहे ये हो ये वाला ए ओ सी या चाहे सी ओ बी क्या हो जाए 90 डिग्री। ए ओ सी बराबर 90 और सी ओ बी बराबर 90, यही सिद्ध करना है। ये समकोण सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, लगाया नहीं है। हमने पता इतना है और लगाना ये है। का प्रश्नानुसार हम इतना जानते हैं क्या इसका और इसका योग कितना होना चाहिए 180, क्योंकि बोला क्या है रैखिक युग्म है। क्या है रैखिक युग्म है। एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी बराबर 180, 90 नहीं कितना आ जाएगा 180। अब दोनों क्या कर दिए हैं दोनों क्या बोल दिए हैं यक्स, दोनों को यक्स 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 2x बराबर 180। ये दो गुणा में इधर है तो भाग में हो जाएगा। हाँ तो इसको स्क्वायर नहीं कर सकते, गुणा होता है गुणा। यहाँ पे यक्स इंटू यक्स होता, अब क्या होता है हम सिखाए थे आपको एक चीज फार्मूला में, यदि आधार बराबर होता है तो घात क्या होता है हट घात जुड़ता है, घात जुड़ जाता है। फार्मूला हम सिखाए थे। तो इसका घात कितना है 1, इसका घात कितना है 1, आधार दोनों का बराबर है तो घात क्या हो जाएगा 1 1 2। समझ में आया स्क्वायर कहाँ जाता है, डायरेक्ट स्क्वायर ये नहीं सॉरी तो सिखा देते हैं, रट्टा मरवाते हैं एक्स स्क्वायर में 2 बार लिखा है तो 2 घात चढ़ा देंगे। आया कहाँ से, तो इसी फार्मूले से जनरेट हो रहा है। एक घात इसका एक घात इसका, यहाँ पे घात इसका एक घात इसका, आधार वही रहना है, घात क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा 1 1 2 स्क्वायर। समझ में आया। अब यहाँ पे अब भाग देंगे तो भाग देंगे कितना आ जाएगा दोनों 18 बचे कितना 0 90 आ गया तुम्हारा यक्स बराबर। अब चूंकि अब निकाल दिए यक्स वाला क्या माने थे ए ओ सी बराबर ए सी ओ बी, अब क्या हो गया 90 डिग्री सिद्ध हो गया हमारा कि समकोण होगा, ठीक ना। अब यहाँ पे लिख सकते क्या अतः रैखिक
युग्म का अर्धक समकोण बनाते हैं। क्लियर हो गया? हो गया? ये देखने में बहुत कठिन लगते हैं, होते कुछ भी नहीं, बंकस होते हैं सब। थोड़ा सा नॉर्मल चीज दिमाग में डाल लीजिए, उतना ही में काम चल जाएगा। आज अनुपमा नहीं आएगी लग रहा है। हाँ? 7:30 उस प्लानिंग में है। कब पढ़ेंगे? 7 बजे से ठंडी में, और मान लो दिसंबर में जब फुहारा गिरना शुरू होगा तब तो हम ऊपर करेंगे। अभी थोड़ा फुहारा गिरेगा, अभी नवंबर के बाद गिरना शुरू होता है। कह रही है ना 7 बजे 8:30 बजे तक हम पढ़ेंगे। नहीं आएगी तो हम कहेंगे 7:30 बजे 7 बजे, क्योंकि अभी फुहारा गिर नहीं तो अभी कौन सी टेंशन है। फुहारा गिर की टेंशन मरेंगे 7:30 बजे से। अच्छा नया वाला अब जो खरीदे हो तुम लोग, उनके क्वेश्चन कम है, अब पूछ रहा है सब में से। पुराना वाला किताब बेहतर है अभी। इसमें ना 6.1 में ना अच्छा क्वेश्चन है। कम कर दिया। 5 ही क्वेश्चन है उसमें। 5 हाँ, और पूछे सर ना कि इसमें तो बता दीजिए पढ़ाते आगे का, तो बोल रहे जितना तुम लोग पढ़ रहे हो उतना से मतलब है ना, आगे से नहीं। आगे से नहीं मतलब है। सर जी हम लोग को कुछ पढ़ाते नहीं बीच में जैसे तुम बात है ना कि क्लास का जो होता है टाइम, आगे क्लास का जो टाइम होता है 40 का होता है, 40 मिनट का, ठीक ना। क्लास में कहाँ से कंप्लीट हो पाएगा, मुश्किल होता है, इसलिए वो आसान वाले चलते हैं जिसमें कम से कम खत्म होते जल्दी से। और जो है आप लोग पूछना है उससे, तो इससे मत ऐसे पूछेंगे तो नहीं बताएंगे, वो साइड में खड़े होके किनारे से पूछ लो तो बता देंगे, जवाब मिल जाएगा आपको। मुका मैंने घर से निकलने से सिला और देखा मैं 6 बजे आ गई, अब हम 6 बजे से शादी का मुंह तैयार हो अच्छा होने वाले आहे करे ये का रे हम जल्दी जल्दी मैं चल कल ना कब तो नहीं निकले, कब तो निकले एक तो 6 बजे के कुछ मिनट पे खा रही है, मतलब 7 बजे 10 मिनट वाला तब हम निकले। मोबाइल पर नंबर दे दे, नंबर दे दीदी बा फोन कर हां 5 बजे बात है कि प्लास्टिक वाला स्टूल वाला बंद है, जिसका दरवाजे के अंदर चाची चाबी चली गई है, तो निकलने में टाइम लगेगा। क्वेश्चन
हाँ? कहाँ समीकरण लिखे हम? कहीं समीकरण थोड़ी गए, मतलब पूरा सही से लिखना पड़ेगा। लो अब जो छूटा है वो कल सही पे नहीं क्या हुआ है? हाँ? देर तुम की हो ना। अभी कुहरा जो है, कुहरा दिसंबर में शुरू होने वाला है, और अभी से देरी से आओ तो कोई फायदा थोड़ी है। टाइम पे अपना आएगा। टाइम चेंज कर लेना, तभी आएगा। नहीं तो कुहरा जब होगा आएगा तो कुहरा हम सबका चेंज करेंगे, तब एक ऐसा नहीं रहेगा। मतलब कुहरा हम सब चेंज हो जाएगा। 7 बजे। हाँ? 7 बजे। 6:30 बजे थोड़ी बुलाया, 7 बजे पढ़ा रहे हैं। आओ आइए 6 बजे। यही सब बोला ये 6 बजे 6 बजे आ गए। फोन लगाने के फोन लगाने के 9 बुलाओ 6 बजे, मत आओ 6 बजे, 7 ही बजे सही रहेगा। सबके लिए सुटेबल रहेगा। आराम से आ भी सकते हो, जा भी सकते हो। चलो देख लो। नोट कर ले इसे, फिर बताएंगे, पूछ लेना बाद में। समझ में नहीं आता क्या करेंगे। आज इसका स्विंग का मिटा दी बढ़िया। हिंदी परवा किस चीज का है? हिंदी और नहीं है एक है जो नहीं समझ आएगा तो पढ़े हम लोग का इसका इतना पेपर छीटे में ABCD। अच्छा रिवाइज करा देंगे, अभी रिवाइज करा देंगे, घबराओ मत, अभी रिवाइज करा देंगे। हाँ? हमारा नहीं होगा। ये हम लोग का है। ये जरूर है नहीं ये विज्ञान है ना इसमें भी है विज्ञान हम लोग पढ़ रहे थे। ये पतला वाला हाँ, लेकिन इसीलिए हमेशा बोलते टाइम पे बने रहा। हम भी पढ़े हम टाइम पर ही तो आए हैं बहुत अच्छा पढ़ो तुम हम पढ़ चुके हैं। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका इस पे है, सिद्ध करना क्या है, क्या क्या याद करना है, ठीक ना। तो पहले देखते हैं दिया क्या है। ऊपर से ABC। दिया क्या है पहले पढ़ लिया जाए कि दी गई आकृति AB तथा CD एक सरल रेखा है, तो AB और CD क्या है, एक सरल रेखा है, ठीक है। अब रेखा क्यों बोला इसे जानते हो, क्योंकि दोनों तरफ एरो बना के छोड़ा है, दिख रहे हैं, दोनों तरफ एरो बना के छोड़ा है, यानी कि दोनों तरफ भी ग्रोथ कर रहे हैं, कटे हैं, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। रेखाएं हैं तथा OP और PQ, OP और PQ, OP और ओ क्यों सर जी? OQ और OP और OP दो किरण है, क्या है, दो किरण है, क्या है, दो किरण है। अब कह रहा है क्रमशः BD और CAOC को अर्धक की अर्धक रेखाएं, यानी कि इस कोण का आधा ये है, इस कोण का आधा ये। अब आधा आधा बोला मतलब क्या, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर। इसके बराबर, समझ रहे ना, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर। अर्धक कोण क्लियर है, समझ ना। जब क्वेश्चन का था तो पहले ही दिमाग में बनाते रहिए कि क्या मतलब फंडा चल रहा है, तो जब फंडा दिमाग में चलना शुरू हो जाएगा ना तो आप पूरा सवाल लगाओगे। तो मैंने पहले बता रहा क्या कि ये दो रेखाएं हैं, क्लियर है, हम देख रहे हैं। फिर कहा कि ये दोनों किरण है, सीधी रेखा नहीं बोला है, क्या कर रहा है, किरण। O से इधर P गया है और इधर O से Q गया है। जैसे मान लीजिए एक तस्वीर हम यहाँ फिर दोबारा बनाते हैं, एक किरण ऐसे बना दें, तो क्या तुम्हें अर्धक दिख रहा है, ये अर्धक दिख रहा है, आधा कर रहा है, हाँ? यहाँ से OP इधर गया, यहाँ पे OQ इधर गया, ये पता चल रहा है, इधर एक गया, इधर एक गया है, ठीक ना, आधा नहीं दिखाई दे रहा है। यानी कि ये OP क्या है, किरण, इधर OP OQ आपका एक किरण। वैसे इसमें बराबर जरूर दिया है, लेकिन क्या कहा है कि वो बराबर नहीं है, मान के चला कि बराबर नहीं है, सिर्फ क्या है, मात्र दो किरण है, क्या है, दो किरण है। अब वो दोनों किरण क्या है, इस दोनों को आधा आधा काट रहे हैं, मतलब ये जितना है उतना ये भी होगा, यानी कि यदि ये x है तो ये भी क्या होगा, x, ये y है तो ये भी क्या होगा, क्लियर है ना, ये दोनों एक समान होंगे, यही मतलब कहने का तात्पर्य है, ठीक है। अब इसके आगे पढ़िए, पर है क्या,
कि दर्शाइए कि OP और OQ एक समान रेखा पर स्थित है, यानी कि जो OP है और एक OQ है क्या है, एक समान रेखा पर स्थित है, यानी कि स्वयं रेखा है, क्या है, रेखा, यानी कि सीधा क्या है, रेखा। तो रेखा का प्रमाण क्या है, रेखा का प्रमाण क्या है, 180 अंश। यदि रेखा पर क्या बन रहा है, 180 अंश का कोण बन रहा है, यदि रेखा पर क्या बन रहा है, 180 अंश मतलब कोई लाइन है उस पर क्या बन रहा है, 180 अंश का कोण बना, तो क्या बोलेंगे उसे, रेखा बोलेंगे, ठीक है ना। ये हमारी तो हो नहीं सकती, ये रेखा है क्या, नहीं होगी, चाहे ये हमारा हो सकता है क्या, इस पे 180 तो बनेगा ही नहीं, ठीक है ना। दिमाग में एक चलना चाहिए, कैसे प्रमाणित करना है हमें। हम बताया था दोनों पक्ष से कि यदि क्या, कि यदि एक रेखा है तो उस पे कितना बनेगा कोण, 180, या फिर कहा जैसे कि यदि किसी भी चित्र में 180 का कोण बन रहा है तो क्या बनेगा, रेखा होगी, समझ रहे हो, 180 का बना तो रेखा होगी। अब क्या दिया अभी, अब उसके लिखते हैं, यहाँ पर देंगे क्या, AB तथा CD रेखाएं हैं। अब आप लिखेंगे क्या, चूंकि OQ एंगल AOC का अर्धक है, देख रहे हो ना, ये OQ है, AOC का अर्धक है, मतलब AOQ एंगल AOQ बराबर OQC एंगल OQC, समझ रहे हो ना, ये इसके बराबर है, हम यही पे निकाल दिए। अब यहाँ पे कुछ भी मान सकते हैं, यस सर जी ओ बीच में है। क्या, ओ हाँ सही, ओ हाँ QOC ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, यस अर्धक हो रहे हैं। तुम थोड़ा सा और इसका लो, इसको पता नहीं चल रहा है क्या बना बस लेकर कितना हाँ सही है, अलर्ट पहले कर दे रही है, ठीक है। अब देखिएगा OP अगर चूंकि OP भी किसका अर्धक है, DOB का, OP भी DOB का अर्धक है। अब इसमें बताओ क्या गलती मैंने लिखा है, शुद्धता में क्या छोड़ा है, नहीं, यहाँ पे ये क्या है, किरण है। अब नॉर्मली टीचर जो लिखता है वो एक किरण देखेगा नहीं, बस लिखना से मतलब है, पता चल रहा है ना, बस उतना ही है, शुद्धता इसमें नहीं आएगी। अच्छा यहाँ पे देखिएगा क्या कह रहा है, A B और C D क्या है, एक रेखा है, सरल रेखा, जिसमें OQ क्या है, AOC को तथा OP क्या है, DOB को आधा आधा अर्धक कर रहे हैं, समझ ना, यानी कि जो एक रेखा है इस दोनों को आधा आधा काट रहे हैं, यानी ये जितना है उतना ये भी रहेगा, ये जितना है उतना ये भी रहेगा, ठीक है ना। वही बात का है, OP भी क्या है, DOB का अर्धक है, ये जो OP है DOB का क्या है, अर्धक है, इतना समझ रहा है। वैसे सेम पोजीशन इसमें ऊपर लिख दिए हैं, OQ क्या है, AOC का अर्धक है, यानी कि AOQ बराबर अर्धक मतलब आधा, शुद्ध हिंदी है अर्धक, ठीक ना। अब देखिएगा यहाँ पे जब OP किसका आधा हो गया, DOB का आधा है, एंगल DOP बराबर सर यहाँ पर PO क्या, डी लिखे वहाँ पर डी बनाइए, नहीं बी बनाइए, भाई वाला हाँ तो P है ना, बी नहीं हाँ नहीं जी, DOB नहीं, पूरा नहीं लेंगे, आधा आधा बराबर दिखाना है ना हमें, ये DOP बराबर POP, हमें बराबर दिखाना है, बराबर Y हम मान लेते हैं, ठीक है ना, समझ आ रहा है। यस सर, इससे y मान कर लगाना तो आसानी हो जाएगी, बार बार उठा ट्रांसफर इधर उधर करने का टेंशन नहीं खत्म, ठीक है ना। अब देखिएगा ये आपका काम हो गया, अब क्या सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है क्या, कि जो QOP है वो क्या है, एक सरल रेखा, वही सिद्ध करना है ना, ये दोनों आधे हैं, OP और OQ,
लेकिन कह रहा है पूरा मिला के ओपी जो है एक सीधा लाइन बनेगा, वही दिया है। आधा लिखी तथा पर नहीं, तथा नहीं, मतलब यहाँ पे दिया क्या है, ओपी और ओक्यू क्या है, एक समान रेखा पे स्थित है। जो ओपी है, ध्यान दीजिए, ओपी तथा ओक्यू, सुनो पहले बता रहे हैं, ओपी तथा यहाँ पे मैंने डायरेक्ट करके लिखा, मान लो यहाँ से आधा है, यहाँ पे ओ पी ओ क्यू, ध्यान दीजिए, नहीं आधा नहीं लिखा जाएगा, आधा क्यों लिखा जाएगा, ध्यान समझो कहाँ नहीं लिख रहे हैं। ओपी ओ क्यू जब चित्र में था तब इसे दो किरण कहे, क्या कहे, दो किरण, लेकिन सीधे क्या करना है कि ये दोनों ये जो पूरा लाइन है वो क्या है, पूरा एक रेखा पर ही स्थित है, यानी कि स्वयं क्या है, ये ओपी क्या है, एक रेखा है, ये सीधे करना है। लिखा कुछ और है, सीधे क्या करना है आपको वहां पे देखना है, समझ रहे हो, नहीं पढ़े पढ़ा, यहाँ पे देखो ओपी और ओ क्यू दोनों आधे आधे जरूर है इस चित्र के लिए, दोनों आधे आधे जरूर है, ठीक ना, लेकिन अगले पल में कह रहा है क्या कि ओ क्यू ओ और ओपी जो दोनों किरण है वो क्या है, एक ही रेखा पे स्थित है, एक रेखा पर स्थित है, यानी कि स्वयं क्या है, एक रेखा है, ये प्रमाणित करना है। तो स्वयं क्या है, ओपी जो है क्या है, स्वयं एक रेखा, ये प्रमाणित करना है हमें। ये दोनों किरण जो है ये कहाँ पे शुरू हो रहे हैं, एक रेखा पे ही जा रहे हैं, समझ रहे हो, यानी कि ये पूरा एक लाइन ही है, नहीं पहले बड़ा नहीं, बस यही लिखना है। ओपी क्या है, सब लिखा, हाँ इस तरह बी वाला बीच में वो आ रहा है ना, वो लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा यहाँ पे क्यू ओ पी भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, क्यू ओ पी भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, समझा ना, क्या सर आप समझाइए इसको, चित्र बना दो हमारा है, समझ आया ना, अब कोई दिक्कत, यानी कि अब एक सरल रेखा है तो मतलब डायरेक्ट सरल रेखा सीधे नहीं कर सकते, तो सीधे क्या करना होगा हमें, जो क्यू ओ पी है एंगल वो कितने का बनेगा, तभी प्रमाणित होगा क्या, ये क्यू ओ पी जो लाइन है वो पूरा क्या है, एक रेखा है, यानी कि ये पूरा जो तीनों कोण मिलाया जाए इस पूरे कोण को क्या बनना चाहिए, 180 बन जाता है। यहाँ पे जो जोड़ा जाता क्या बन जाते हैं, नहीं नीचे का लिए क्यों, ऊपर का नहीं, दोनों नहीं, ऊपर का लिए तो भी 180, नीचे भी लिए तो दोनों पक्ष से हम काम कर सकते हैं, जहाँ से चुन ले, हम ऊपर से हमेशा चुनते जान बुझ के, क्योंकि ऊपर वाला समझने में आसानी, तो उल्टा में कंफ्यूजन हो ज्यादा होगा, ठीक है। अब हम ध्यान दीजिएगा, प्रश्न अनुसार वो अपना काम कर रहा है, वो अपना ड्यूटी कर रहा है, तुम उसका ड्यूटी पे फोकस कर रहे हो। हमें सब इस दुनिया के सभी लोग अपने अपने ड्यूटी काम देखते हैं, अपना काम करते हैं, और हम जैसे भारतीय लोग क्या होते हैं, खलिया रोकते हैं, कि फालतू का कोई कुछ भी करे तो जाके ताकते हैं क्या कर रहा है, हम अपना काम छोड़ देना है, क्या मतलब अपने काम से, हा? इतना भी बेरोजगार नहीं है, कोशिश कीजिए कि वो अपना ड्यूटी कर रहा है तो अपना ड्यूटी करें, वो मर जाए कोई दिक्कत नहीं, लड़ झगड़ के क्या करना उसमें जाके, मतलब अपना हालत खराब करवाने का मतलब है, अपना कोई होता समझना, तो पराया में जाकर कूदने का मतलब क्या है, उल्टा दूसरा झापड़ पड़ जाएगा, ठीक है। प्रश्न अनुसार क्यू ओ पी समझ आया इतना, यानी कि ये कर रहा है, ये दोनों एंगल क्या है, बराबर है, ये तब ये भी क्या होगा, बराबर होगा, क्यों, क्योंकि शीशा विमुख कोण होगा, शीशा विमुख कोण होगा, यहाँ पे देखिएगा, यानी कि अब चूंकि एंगल ए ओ बी बराबर एंगल सी ओ बी क्या है, बराबर होगा, क्यों, शीर्षा विमुख कोण, ठीक ना, ये दोनों बराबर होंगे। अब देखिएगा ये पूरा क्या बना है, एक पूरा सर्कल पे आ रहा है ना, यानी सबको जोड़ेंगे क्या मिलना चाहिए, 360 मिलना चाहिए, तब सबको जोड़ते हैं भैया, क्या ए ओ पी लिखे हैं, अच्छा डी है, ये डी है, सॉरी ए ओ डी, ठीक है ना, ए ओ डी और सी ओ डी, शीशा विमुख कोण होंगे, सीधी सी बात है, दोनों आपस में बराबर, और सबको जोड़ने क्या मिल जाएगा, 360। अब हमें सीधे क्या करना है, 180, तो बारी बारी सीधे करते हैं भैया, तो यहाँ पे देखिएगा एंगल ए, बारी बारी पूरा लिखना है, ए ओ क्यू, ए ओ क्यू प्लस, अब इसका भी नाम दे दिया जाएगा,
यहाँ पे सीसरग्नू के नीचे लिख दे रहे हैं, इसका भी नाम देते हैं, क्या देते हैं, जेड। आसान हो जाएगा। इसका नाम क्या देते हैं, जेड। जेड नाम दे दिए। अब यहाँ पे लिख देते सीसरग्नू, सीसरग्नू। ये क्लियर रहेगा हमेशा, क्योंकि आसान रहेगा लगाने में। ये भी जेड, ये भी क्या होगा, जेड। क्लियर है ना। अब ए ओ क्यू, ए ओ डी। अब यहाँ से ए ओ डी, ए ओ डी प्लस डी ओ पी, डी ओ पी प्लस क्या, पी ओ बी, पी ओ बी प्लस अब क्या है भैया, बी ओ सी। हाँ सबको एक ही साथ जोड़ना तभी 360 आएगा। बी ओ सी। अब क्या है भैया, सी ओ क्यू। यहाँ पे लिखते हैं प्लस सी ओ क्यू बराबर 360। सबको जोड़ने पे क्या मिलेगा, 360। क्लियर ना। सबको जोड़ने पे क्या मिलना चाहिए, 360। ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब देखिएगा ए ओ क्यू क्या माना है, एक्स। ए ओ क्यू एक्स प्लस ए ओ डी क्या माना है, जेड। ए ओ डी जेड, यहाँ पे दिखा है, यहाँ पे लिखे भी हैं। ए ओ डी क्या माना है, जेड प्लस डी ओ पी क्या माना है, वाई। और पी ओ बी क्या माना है, वाई। और क्या बी ओ सी क्या माना है, जेड। और क्या सी ओ क्यू क्या माना है, एक्स। कुल मिला के 360। देखिएगा दुदू को एक्स, दुदू को वाई, दुदू को जेड है ना। सबको लिखते हैं 2x प्लस 2y प्लस 2z बराबर 360। सब में से 2 कॉमन कर लिया जाए, यानी कि 2 कॉमन करने मिलेगा, 2 से भाग, 2 कॉमन करने का 2 से भाग, 2 से भाग दिया x प्लस इसको भाग दिया तो y, इसको भाग दिया तो z बराबर 360। अब 2 से इधर गुणा इधर आएगा तो भाग, x प्लस y प्लस z बराबर क्या हो गया, 360 भागा 2। x प्लस y प्लस z बराबर भाग देंगे तो 2 एकम 2 बचा कितना, 1 बचा ना। आ 1 6 16, आ 2 8 16, 2 8 16, आ 0 बचा है, 0 लिख देंगे, क्या आ जाएगा 180। यानी कि x y z का क्या आ जाएगा, जोड़ 180। x y z को जोड़ने में क्या मिला है, प्रमाणित हो गया। यानी कि यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे हम लिख सकते क्या, एंगल x बराबर क्या है भैया, क्या क्यू ओ ए प्लस और क्या ए ओ डी अब प्लस डी ओ पी बराबर क्या है भैया, टोटल क्यू ओ पी है ना, क्यू ओ पी है। यानी प्रमाणित हो गया, क्यू ओ पी बराबर क्या हो गया, क्यू ओ पी बराबर क्या हो गया 180। समझ रहे हो ना। यस का मान ये है, जेड का मान ये है, जेड का मान ये वाला है, जेड का मान ये ना ए ओ डी, जेड का मान ये है, वाई का मान ये है। समझ रहे हो ना। यानी कि सबको यहाँ पे जोड़ क्या मिला है, क्यू ओ पी। यानी कि क्यू ओ पी भी रखा है 180 सिद्ध हो गया। कोई दिक्कत। अब क्या लिखेंगे कि जो क्यू ओ पी है आपका ये क्या है, एक सरल रेखा, सरल रेखा है। अरे वही बात है, सरल से समान, एक समान रेखा पे क्या सरल रेखा है, ठीक है। अच्छा 2 रेखाएं होंगी ए बी तथा सी डी, ऐसे नहीं लिखा है तो क्या होगा, रेखाखंड। इसमें अक्सर आपको ऐसे नहीं लिखा आएगा रेखा एल, रेखा एम और तिर्यक रेखा एन, ऐसे लिखा आएगा तिर्यक रेखा एम। देख लीजिए इसमें लिखा है, हर एक चित्र में देखेंगे ऐसे ही दिखाई देगा। ए बकलो तू मत देख, इधर देख, यहाँ पे ये तुम्हारा है, यहाँ पे आप ध्यान दो। तो रेखा एल एम और एन, इसे क्या बोलते हैं, ये समांतर रेखा है। ये क्या है, समांतर रेखा। समांतर रेखा पढ़ाए थे हम पिछले समय में। क्या होता है, जो एक समान अंतर पे हो, जो एक समान अंतर पे हो, क्या है समांतर रेखा। ये कौन सी है, समांतर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दूरी क्या है ज्यादा, यहाँ पे समांतर मतलब क्या होता है, हर एक पॉइंट पे क्या होना चाहिए बराबर। ऐसी रेखा क्या बोलते हैं, तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा इंग्लिश बोले
जो एक रेखा है एक जगह पर काटती है। हाँ, इसे क्लियर बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग लाइन। क्या बोलते हैं? करस्पॉन्डिंग लाइन इंग्लिश में। ये क्या है आपका करस्पॉन्डिंग लाइन है, इंग्लिश बोले तो एक तीर की रेखा, यानी कि कहीं ना कहीं जाके आगे चल के काटेगी। तीर की रेखा कहीं ना कहीं चल के आगे यहाँ पे पहले टच नहीं कर रहा है, लेकिन थोड़ा और बढ़ा देंगे ऐसे, तो क्या हो रहा है? कट हो जाएगा। ठीक है ना? एक है आपका तीर की रेखा। समांतर रेखा क्या होता है? कहीं भी एक दूसरे को डिवाइड नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि हर एक पॉइंट पे क्या होता है? एक समान होता है। हर एक पॉइंट पे एक, जितना यहाँ होगा उतना ही यहाँ होगा, उतना ही यहाँ होगा। हर हाल में क्या होगा? एक समान ही चलेगा, कभी एक दूसरे को नहीं काटेगा। क्लियर है ना? और 2-3 एंगल और पढ़ना है आपको। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा। पहला संगत कोण, नाम याद कर लीजिएगा, संगत कोण। एकांतर कोण और एक दिया है क्या? एक अंतर कोण दिया है एक ही तरफ के, एक ही तरफ के अंतर कोण को इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, इसे कहते हैं क्रमागत अंतःकोण। क्रमागत अंतःकोण। ये 3 है, जिनमें से 2 बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं, तीसरा भी बहुत ज्यादा काम करता है। ध्यान दीजिएगा। संगत कोण का नाम दिया है आपका इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या दिया है? करस्पॉन्डिंग एंगल। आप लोग उसको पढ़ लीजिए। करस्पॉन्डिंग। एकांतर कोण का दिया है आपका अल्टरनेट। नहीं दिया है? यहाँ लिखवा देना तो लीजिए। करस्पॉन्डिंग एंगल, हाँ करस्पॉन्डिंग एंगल अल्टरनेट अल्टरनेट और ये होगा आपका अल्टरनेट इंटीरियर। इसे बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर। अल्टरनेट इंटीरियर। चलो और फिर पढ़ो। चिड़िया पढ़ना है, वनस्पति पढ़ना है, पक्षी के बारे में। अच्छा, किस पक्षी किसमें पढ़ा जाता है? अल्टरनेट इंटीरियर जंतु विज्ञान, उसका भी एक अलग साइंस है। पक्षी विज्ञान का भी एक अलग साइंस है। हाँ, वो तुम लोग भाषा में जीरोजी बोलते हैं, हम लोग भाषा में अलग हो जाता है। अब उसे इतनी बोलते हैं, क्या नाम है, देखिए उसका नहीं, हमारा उस ब्रांच नहीं है, लेकिन हमारा मतलब भाषा में उसे अलग बोला जाता है। पक्षी विज्ञान हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश में उसका अलग नाम है। अपने बारे में जान लो, मतलब हम लोग क्या बोलते हैं आप बताएंगे। नहीं तो हमारा उससे मतलब ही नहीं है। नहीं, हमारा उससे मतलब नहीं है। उससे हमारा जैसे 54 सब्जेक्ट है इसमें पूरा एग्रीकल्चर में। 54 सब्जेक्ट में हम लोग कुछ ही सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। जैसे मछली विज्ञान, मत्स्य विज्ञान भी आता है, जिसे हम बोलते हैं एक्वाकल्चर। ऐसे आपका मधुमक्खी पालन भी आता है, इसे हम बोलते हैं सेरिकल्चर। ऐसे सारे बहुत सारे साइंस आते हैं जिसके बारे में पढ़ना पड़ता है। लेकिन हम लोग जिन्हें पढ़ना है, जिससे मतलब हम लोग को लाभ मिलता है, हम सिर्फ उतना ही पढ़ते हैं। पक्षियों से कृषि में कोई लाभ नहीं मिलता, इसलिए पक्षी के बारे में हम लोग नहीं पढ़ाया जाता। ब्रांच कृषि का ही है ये, लेकिन पढ़ाया नहीं जाता। लेकिन एक और चीज है, पक्षी प्रकृति के सबसे बड़े किसान हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट बता रहे हैं यार, परिभाषा नहीं समझेंगे आप तब समझ आएगा। ठीक है, यार ध्यान दीजिएगा। चलिए अब ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपका ये जो एक समान ऊपर नीचे लाइन दिखाई दे रहा है, इसका नाम दे रहे 1 2 3 4। यहाँ पे 5 6 7 8, यहाँ पे दे दे हम नाम। तो ये जो लाइन है, ये जो एंगल दोनों आएंगे 1 और 3 जो आएंगे वो हमेशा क्या होंगे?
बराबर होंगे। क्या होंगे? बराबर। या यूं कह सकते हैं कि संगत कोण हमेशा बराबर होता है। क्या होता है? संगत कोण हमेशा बराबर होता है। यानी कि यही क्या है तुम्हारे संगत कोण। 1 और 3 क्या है? संगत है। 2 और 4 क्या है? संगत है। ये ऊपर से देखिए, नीचे से भी देखिए। 7 और 5 क्या है? संगत। 8 और 6 क्या है? संगत। यानी सबको लिख लिया जाए संगत में तो क्या आएगा? ध्यान दीजिएगा, एक बारी बारी से। 1 और 3 आ गया, ठीक है ना? 1 और 3, दूसरा 2 और 4 आ गए, दूसरा 2 और 4 आ गए, अब तीसरा 5 और 7 आ गए, और चौथा क्या है? 6 और 8। यानी कुल मिला के कितने संगत कोण की संख्या हो सकती है? 4। आप समझ सकते हैं ये दोनों, ठीक ना? यहाँ से ये दोनों, ये क्या आपका संगत सीधी सीधी दिखाई दे। एक बाहर एक अंदर, एक बाहर एक अंदर, लेकिन सीधा एक सीध में दिखाई दे, एक साइड में दिखाई दे, वो क्या होता है? संगत होता है। समझ आया ना? एक सीधे में दिखाई दे रहा है संगत कोण की। अगला पद जो आएगा ना कंफ्यूज करेगा थोड़ा सा, ठीक है? ये जो सीधा सीधा हो रहा है एक पक्ष में, एक ऊपर एक नीचे, वही क्या आपका संगत कोण। क्या है? संगत कोण। क्लियर है ना? अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक 2 3 4 5 6 7 8, यही था ना? अब चलिए यहाँ पे संगत कोण आपको समझ में आया? अगला एकांतर कोण का होता है, तो ये देखिए एकांतर कोण हो गए। तो 1 और 2 7 8 हाँ, 1 और 5 या बाहर बाहर हो जाएगा एकांतर कोण। ये बाहर बाहर, अंदर अंदर, बाहर बाहर। समझ आया? पहले अंदर अंदर समझ ले, पहले अंदर अंदर समझ ले हम। ये क्या हुआ आपका? एकांतर। एकांतर मतलब नाम से ही प्रसिद्ध हो रहा है, एक के अंतर पे, एक के अंतर पे, ठीक ना? ये आउटसाइड में। इसे 2 तरह के एकांतर होते हैं, अंत एकांतर है का बाह्य का। जब अंदर अंदर देख रहे हैं तो क्या है? अंत एकांतर है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? इंटीरियर अल्टरनेट। क्या बोलेंगे? इंटीरियर अल्टरनेट। अंत एकांतर। अंत एकांतर क्या है आपका? 5 और 4 है। 5 और 4 है, 5 और 3 नहीं। 5 और 3 क्या हो जाएंगे? समांतर हो जाएंगे। 5 और 3 क्या हो जाएंगे? पिछला पढ़ा है, रैखिक तुम पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ये दोनों क्या है? एक साथ दिख नहीं रहे हैं, 180 बनाएंगे। 1 और 2 क्या हो गया आपका? रैखिक युग्म हो गया। क्या हो गया? पिछला मत भुलाइए हमारे साथ, पहले इसको करिए, ठीक ना? इसको ये क्या हो गया? 5 और 3 क्या है आपका? रैखिक युग्म है, लेकिन 5 और 4 क्या है आपका? एकांतर है। अब 3 और यहाँ पे क्या लिखे? 6 नहीं, 3 है, 3। हाँ, ये क्या है आपका? 5 और 6 है, तो 6 और क्या है? 6 और 3 नहीं, 6 और 7 नहीं, अंदर अंदर देखिए। 6 और 7 क्या हो गया आपका? 3 है ना? 6 और 3 क्या हो गया आपका? अंत एकांतर कोण। और एकांतर कोण भी आपस में क्या होते हैं? बराबर। यानी 6 जितना बनेगा उतना ही 3 बनेगा, 5 जितना बनेगा उतना ही 4 बनेगा, 1 जितना बनेगा उतना ही 3 बनेगा, 2 जितना बनेगा उतना ही 4 बनेगा, जितना 7 बनेगा उतना 5 बनेगा, जितना 8 बनेगा उतना 6 बनेगा। क्लियर है ना? ये दोनों भी आपस में बराबर होते हैं। अब देखिएगा बाह्य वाला, बाह्य एकांतर कोण, बाहर बाहर, ठीक है ना? बाहर बाहर मल्टीप्लिकेशन, सॉरी ये बाहर अंदर आ गया, बाहर बाहर देखेंगे। ये 8 के साथ जुड़ेगा, ये किससे जुड़ेगा? 7 के साथ। समझ रहे ना? ज्यादा गुजागाजी हो गया, समझ रहे हैं? ये क्या हो गया आपका? बाहर बाहर। तो इसी का बाह्य एकांतर कोण। बाह्य एकांतर कोण क्या आ जाएगा? 1 किससे जुड़ेगा? 8 से, और 2 किससे जुड़ेगा? 7 से। ये भी दोनों क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अगला, तुम नहीं सुन रही हो, समझ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आपका एकांतर, ये आपका क्या हो गया? संगत। ये क्या होगा? एकांतर। अब एक साथ एक ही तरफ के कितने कोण हैं? तो अंत क्या लिखे? क्रमागत अंत कोण। क्रमागत अंत कोण यानी कि जो क्रमागत अंत कोण, अंदर में एक एक सीधा है। जो ऊपर जो देखे थे आप संगत में, तो एक ऊपर एक नीचे देखे थे। हाँ, एक ऊपर एक नीचे ऐसे देखे थे आप।
ठीक ना। लेकिन ये दोनों क्या है, दोनों के दोनों अंदर है, लाइन के अंदर है, यानी कि एंगल 5 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180। इसका फंडा ये है, जो क्रमागत अंतःकोण है, क्रमागत अंतःकोण में आपका याद रखना है, क्रमागत अंतःकोण का नियम क्या है भैया, तीनों का अलग अलग नियम है, बताएंगे, यही परिमेय में सिखाना है, ठीक ना। इन दोनों को जोड़ने पे क्या मिलेगा, 180 आएगा। 6 और 4 भी जोड़ेंगे क्या आएगा, 180 ही आएगा, 180 ही आएगा। 101 एक रेखा थोड़ी बनाइए, ये दो कोण है, एक कोण इधर एक कोण इधर, इन दोनों को जोड़ने पे क्या मिलेगा, 180। इसी को हमें प्रूव करना है अगले परिमेय में। फिलहाल आपको जानना क्या है, सिर्फ आपको अंतःकोण का फंडा और अंतःकोण किसे कहेंगे, अंतः एकांतर कोण किसे कहेंगे, चाहे बाह्य एकांतर कोण किसे कहेंगे, ये हमें जानना है। संगत कोण किसे कहेंगे ये हमें जानना है। अंतः कोण किसे कहेंगे, अंतः क्रमागत अंतः कोण किसे कहेंगे, ये आपको सिर्फ जानना है, ठीक है ना। ये जो सीधे सीधे जोड़े हैं ये आपका एक तरफ है, क्रमागत अंतः कोण है, ऐसे ऐसे हो गया तो क्या होगा, आपका एकांतर हो गया, ठीक है। एक ऊपर एक नीचे क्या होगा, तो संगत होगा, एक ऊपर एक नीचे क्या होगा, यहाँ पे लिखे इसलिए पहचान लीजिएगा। एक किसके बराबर है, 3, ये क्या है, संगत है। 2 किसके बराबर, 4, ये क्या है, संगत है। 5 किसके बराबर, 7, ये क्या है, संगत है। 6 और 8 किसके बराबर है, संगत है, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 3 और 6, 3 और 6, 6 और 3 क्या है आपका, अंतः एकांतर। 5 और 4 तो क्या है, अंतः एकांतर, और उल्टा इधर 1 और 8 बाह्य एकांतर, 2 और 7 बाह्य एकांतर। और इन दोनों का 5 और 3 को जोड़ने क्या मिलेगा, 180 क्या है, अंतः क्रमागत कोण है, ठीक ना। और ये 5 और 6 क्या है, ये भी इनको जोड़ने पे क्या मिलेगा, 180 मिलेगा। बस इतना लिख लीजिए। परिमेय के हिसाब से तीनों को सिद्ध कराया जाएगा, इसको भी सिद्ध करेंगे, इसको भी सिद्ध करेंगे, इसको भी सिद्ध करेंगे, इसलिए परिमेय पढ़ाना है अभी सिद्ध करेंगे। अभी सिर्फ आपको समझाया है एकांतर कोण किसे कहते हैं और संगत कोण किसे कहते हैं और क्रमागत अंतः कोण किसे कहते हैं। और याद होना जरूरी है, कल पूछेंगे। हाँ चित्र बना लीजिए ताकि समझें कैसे एक किसको कहे हैं किसको 5 कहे हैं, तभी ना समझेंगे कि 1 और 3 का है तभी ये क्या है, संगत, यानी कि आप पकड़ लेंगे यहीं से। जब आप पढ़ेंगे तो यहीं से पकड़ लेंगे किसको संगत बोले किसको क्या बोले हैं। संगत में एक बाहर का और एक अंदर का लेंगे। संगत के एक बाहर का लेंगे, एक अंदर का लेंगे। हाँ, एक बाहर का एक अंदर का, लेकिन ऊपर नीचे होगा, एक ऊपर एक डाउन टू अर्थ, ठीक ना। सामने सामने नहीं हो सकता, नहीं, ये ऐसे नहीं ले सकते, क्या होगा, रैखिक हो जाएगा। ऐसे लेंगे तो भी क्या होगा, रैखिक हो जाएगा, क्योंकि क्या है पूरा एक लाइन है ना, तो लाइन पे हम नहीं ले सकते। आउटसाइड 1 3 क्या संगत, एक ऊपर एक नीचे, इसका भी 1 3 5 और 4 एक अंदर का 5 और 4 हो जाएगा। हाँ 5 और 4 6 और 3 1 और 8 और 2 और 7, ठीक है। इन दोनों को अंदर जोड़ेंगे तो 180 हमें मिलेगा। जब पर में पढ़ाएंगे तीनों में सिद्ध करेंगे तो उसमें आपको दिखाई देगा कि हाँ सत्य में जो हम लिखवाया है सही है, ठीक ना। ये इसके बराबर है तो कैसे है, 1 3 के बराबर है तो कैसे है, इसे भी हमें सिद्ध करना है, ठीक ना। तो ऐसे अपने मन में नहीं किया जाएगा, इसको नियम द्वारा लगाएंगे। क्योंकि आपको रट्टा लगवा दिए, आपके क्या हो गए रट्टा, लेकिन हुआ कैसे, परिमेय के द्वारा देखेंगे हम, ठीक ना। जैसे हम सभी में बोले थे कि ये इसके बराबर होता है वो उसके बराबर होता है, तो हुआ कैसे था तो सिद्ध करके दिखाए थे। अपने द्वारा जो मतलब हुआ कैसे, इसको तीनों चीजों को हम दिखाएंगे सिद्ध करके। अब याद हो गया ना कितने कोण होते हैं, हाँ किसी के 3, इससे पहले के सारे 10 12 को लिखवाया थे। लिखवाए थे। न्यून कोण, अधिक कोण, सम कोण, अधिक कोण, बृहद कोण, शून्य कोण, शून्य कोण, संपूर्ण कोण, फिर कोटिपूरक कोण, कोटिपूरक क्या पूरा कोण वही है, संपूरक कोण, फिर आपको पढ़ाया था शीर्षाभिमुख कोण, फिर रैखिक युग्म, ठीक है, और फिर कोणों का अर्धक, ये हमने पढ़ाया था। संपूर्ण 90 है, और उसका से आपको ये 3 कोण और ऐड कर दिए। आसन्न कोण वही, जैसे ये क्या है आपस में आसन्न कोण। आसन्न कोण कुछ भी हो सकता है। आसन्न कोण क्या होता है,
किसी भी कोण का आधा आधा, चाहे कुछ भी किसी माप में कटा हो, आधा आधा हो, ये क्या है, ये इसके आसन्न है। समझ रहे ना, किसी भी कोई भी कोण, चाहे 180 हो, चाहे 360 हो जाए, चाहे 220 रहे, चाहे कुछ रहे, बस उसमें क्या लग जाए, 2 या 3 भाग लग जाए किसी भी अनुपात में, बराबर चाहे किसी भी में, तो क्या कहलाएंगे, आसन्न कोण। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं इस रैखिक युग्म में जो दो कोण है उससे भी हम क्या कर सकते हैं, आसन्न कोण है, ठीक ना। इसे हम आसन्न कोण भी बोल सकते हैं, रैखिक युग्म बोल सकते हैं। ये सारी चीजें देखिए, मैक्सिमम किताब का जो पोर्शन होता है ना आपका यही शुरू होता है। जो बच्चे इसे नहीं पढ़ते हैं वही क्या होते हैं, अक्सर कोचिंग खोजते हैं। हम अगर मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं जो थोड़ा सा एक्टिव माइंड वाले होते हैं, ये केवल यही पढ़ लेना, तो 75% लगभग वो खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। 25% में कहीं फंसने का चांस होता है उसका, 25%। इतने लंबे समय से मैं भी बिना कोचिंग का, बिना स्कूल का पढ़ाई कर रहा था, तो कैसे कर रहा था, एग्जाम दे रहा था तो कैसे दे रहा था, 79% मेरे आए तो कैसे आए, ऐसे थोड़ी आए थे। मैंने भी यही सारी चीज़ें देखा था, यही सारी चीज़ों को पढ़ा था। यानी जो मूल होता है बस उसके ऊपर जाओ ना, हमारा सारा मैक्सिमम चालू हो जाएगा। होगा जी, कोई दिक्कत, इरेज करें? नहीं, 8 बज गया था, 4 मिनट का प्रोग्राम बैठे देते हैं। कोई बात नहीं, आराम से चाय वाला एक मिनट का, सिर्फ 1 मिनट का।